The next subtopic of electroscope is detecting the type of charge. अब ये जो चार्ज हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, ये जो हम रॉड का डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसी भी रॉड को करीब लेके आते हैं तो किस तरह की जो है वो लीव डाइवर्ज करते हैं या पास आ जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो उस रॉड का हम चार्ज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस रॉड पे किस तरह का चार्ज होगा। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। और वो किस तरह से हमने की, वो दो तरह से हम कर सकते हैं कि या तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या कंडक्शन की टेक्निक यूज़ करके हम उस पूरी एक इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक किस्म का चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेनी है एंड उसके करीब जब हम रॉड को लेके आएंगे तो जब हमारे जो गोल्ड लीव्स हैं वो या डाइवर्ज करेंगे अपनी पोजीशन से या कोलैप्स करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि चार्ज किस तरह का प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, हम एक कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं। लेट्स सपोज हम एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं। ठीक है, एंड ये ब्रास रॉड है एंड ये पूरा ऑपरेटस जो है इस तरह से सेट हुआ हुआ है। ठीक है, एंड ये एल्युमिनियम फॉयल था जिसको हमने ग्राउंड किया बाय यूजिंग कॉपर वायर। सो अब हमने क्या किया, एक जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले लिए, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो रॉड हम करीब लेके आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर किस तरह का चार्ज है। ठीक है, अगर तो लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, देखें तो अब होना क्या चाहिए कि हमारे पास जब भी हम करीब किसी चार्ज बॉडी को लेके आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, यानी चार्जेस सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जस्ट यहाँ पे बचा ही पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो इंडक्शन में ये होना था ना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आके इकट्ठे हो जाने थे और पॉजिटिव सारे नीचे की तरफ मूव कर जाने थे। ठीक है, अब हमारे केस में क्या हुआ, हमने ली ही एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, उसके करीब भी जो रॉड लेके आए उसमें भी पॉजिटिव चार्ज था। तो अब क्या होगा कि ये चार्जेस जो हैं वो क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यानी इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। एंड जब दूर होंगे और जितने ज़्यादा चार्जेस इसके ऊपर मूव करते जाएंगे तो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब है ये अपनी पोजीशन से डाइवर्ट कर जाएगा इस तरह से, और जो है ये दूर दूर मूव कर जाएंगे। दूर दूर मूव करने का क्या मतलब है कि इनके ऊपर सेम तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ से जो चार्जेस एक्सेस अमाउंट पे हमारे पास और आ गए हैं, अब इंडक्शन के प्रोसेस होना था और नेगेटिव चार्जेस ने इसकी साइड पे आ जाना था और पॉजिटिव चार्जेस ने सारा अलग हो जाना था, यानी लाइक चार्जेस जो है वो थोड़े फार अवे मूव कर जाने थे। अब हुआ यही कि ये चार्जेस जो हैं अब दोनों एक जैसे हो गए तो रिपेल करेंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इस तरह से इस डिस्क के ऊपर या गोल्ड लीव्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस हो जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो रिपल्शन हो जाएगी, यानी लीव्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से डाइवर्ज कर जाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास सेम चार्जेस आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें पहले इलेक्ट्रोस्कोप का पता था कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिए या नेगेटिव चार्ज लिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया कि रॉड के ऊपर किस तरह का चार्ज है। अब अगर हम दूसरा केस देखते हैं कि हमने ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ली है, ठीक है, एंड हमने क्या किया है, अब इसके करीब जो रॉड लेके आए हैं लेट्स सपोज उसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप, अब जो लेके आए हैं वो नेगेटिव चार्ज वाली है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि पहले ये लीव्स कभी भी अगर देखें हमने उसको चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है न्यूट्रल फॉर्म में, ये लीव्स बिल्कुल इस तरह से थे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्जेस दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक न्यूट्रल फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। अब इन सारों के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव था, इसके ऊपर भी पॉजिटिव था, दोनों ने रिपेल किया, रिपेल करने की वजह से थोड़े से मूव कर गए इस तरह से। अब जो हमारी ये तमाम चीज़ें हैं ये हमें बता रही हैं कि लीव जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, लेकिन पहले ही वो डाइवर्ज कर चुका है क्योंकि उस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक ही चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम लोग ये कोई ऐसी रॉड लेके आए हैं जो ऑपोजिट चार्जेस की है, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कंडक्शन में क्या होता है कि ये जो चार्जेस हैं
अनलाइक चार्जेस वो एक तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी चार्जेस होंगे वो स्पीडीली क्या मूव करेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे कि यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब ये अमाउंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से, यानी जो पहले डाइवर्ट ज़्यादा किए हुए थे, अब ये थोड़ा सा कोलैप्स कर जाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि लीव के मूवमेंट से पता चल रहा है अगर ये अपनी मूवमेंट से और ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे रॉड पे और हमारी इलेक्ट्रोस्कोप पे एक जैसा चार्ज है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा अपनी पहले जो पोजीशन इस तरह से थी अब थोड़ा सा करीब आ गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है और रॉड है उनके ऑपोजिट चार्जेस हैं। और चूंकि हमें पता होता है कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप कौन से चार्ज के लिए हुई है, पॉजिटिव के लिए हुई है या नेगेटिव के लिए हुई है, तो उसके बैरक्स हमें पता चल जाता है कि अगर ये करीब आ गए इसका मतलब है हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ की थी तो इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। या अगर हमें पता होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और लीव जो है इस अपनी जो पहली पोजीशन थी उससे भी ज़्यादा अवे मूव कर गए हैं तो इसका मतलब है कि रॉड पे भी सेम चार्ज है विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह हमारा नेगेटिव के केस में होगा कि अगर यहाँ पे सारी नेगेटिव हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव है और नेगेटिव ही रॉड करीब लेके आएंगे तो ये लीव जो है वो अपनी पोजीशन से और अवे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं और कोई हमारी जो रॉड है वो पॉजिटिव है तो लीव क्या करेंगे, थोड़ा सा कोलैप्स कर जाएंगे, यानी करीब की तरफ मूव करेंगे। सो इस तरह हमें पता चल जाता है और हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस रॉड के ऊपर इस टाइम कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है एंड जो लास्ट थिंग हम इस इलेक्ट्रोस्कोप से कर सकते हैं दैट इज द डिटेक्शन ऑफ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। So identifying conductors and insulators. Conductors and insulators. अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को पास आउट होने देते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये बहुत जो है इजीली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ये होने देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है कि ये जो है वो कंडक्ट नहीं करवाते, ये ना हीट को पास आउट होने देते हैं ना ही जो है चार्जेस को फ्लो करने देते हैं एट रूम टेम्परेचर। इनको अगर हम, चूंकि इंसुलेटर्स को भी कंडक्टर्स बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है एंड उसकी कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो कंडक्टर्स जो हैं वो अपने अंदर से हीट को, चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर्स नहीं होने देते, ठीक है। तो अगर हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके करीब अगर हम कंडक्टर्स को लाते हैं तो किस तरह का फिनोमेना होगा और अगर इंसुलेटर्स को लाते हैं तो किस तरह का फिनोमेना होगा, ठीक है। सो ये हमारी है इलेक्ट्रोस्कोप। अगेन हमने इलेक्ट्रोस्कोप को ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम पता लगा लें कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको जब हमने आइडेंटिफाई करना हो कि आइदर कोई चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो हम रॉड को इस तरह से टच करवाते हैं, ठीक है। जब हम टच करवाते हैं तो टच करवाने से क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली जो ये चार्जेस हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स के केस में हमारे लीव किस तरह से मूव करते हैं कि ये अपनी डाइवर्जिंग पोजीशन से कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। जो इनकी पहली डाइवर्जिंग पोजीशन होती है ये उससे नियर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मूव नियर टू ईच अदर। सो इसको हमारी बुक में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया एंड जस्ट इतना ही बताया गया कि जब हम किसी भी रॉड को किसी जो इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ या न्यूट्रल के साथ आप टच करते हैं, ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का नाम है एंड उसके साथ जब हम इसको टच करते हैं तब हमारे पास होता क्या है कि जितने भी जो हमारा गोल्ड लीव है वो किस तरह से मूव करता है कि जो इसकी पहली पोजीशन थी उससे थोड़ा करीब मूव करना शुरू कर गया क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर के केस में चूंकि इंसुलेटर क्या करता है कि चार्जेस को फ्लो होने ही नहीं देता, ठीक है। सो हमने क्या एक रूम कंडीशन रखी हुई है, रूम टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस को ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। इंसुलेटर को बेशक आप जितनी देर मर्जी यहाँ पे रखें, ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं करेंगे। चार्ज ना ट्रांसफर करने की सूरत में अगर हमारी पहले ये न्यूट्रल थी
तो क्या होगा कि न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेगी, इसके ऊपर ना कोई चार्ज आया, ठीक है, ना उसने इसके किसी भी पोजीशन को डिस्टर्ब किया, तो हमारी जो ये लीव्स हैं इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं प्रोड्यूस होगी। सो इससे पता चलेगा कि अगर कंडक्टर्स हैं तो हमारे लीव्स के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, और किस तरह के होंगे कि ये थोड़ा करीब मूव करेंगे, पहले जो इनकी पोजीशन थी उससे करीब मूव करेंगे। लेकिन इंसुलेटर्स में चूंकि चार्ज ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, तो हमारे लीव के जो पोजीशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कंडक्टर है एंड ये इंसुलेटर। सो हमने अपने तमाम पॉइंट डिस्कस कर लिए कि एक इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए हम जो है ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रॉड है वो चार्ज है या नहीं चार्ज। हम ये पता लगा सकते हैं कि जो चार्जेस हमारी रॉड के ऊपर हैं वो किस नेचर के हैं, ठीक है। एंड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूज करके और कंडक्शन को यूज करके अपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज भी करवा सकते हैं। एंड देन उस जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी मदद से हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रोस्कोप।